मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं अरिया मऊ ग्राम में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी मैम, थैंक यू मैम। कुलदीप जी बताएगा पहले कि आपका गांव का हाल कैसा है। गांव की स्थिति मैम बहुत बुरी कंडीशन में है, जो कि यहाँ इस समय तो सबसे बड़ी समस्या है जल निगम वाली जी, कि जिन्होंने नाले खड़ंजे हमारे खोद के डाल दिए हैं उनको रिपेयरिंग नहीं हो रही है। इसकी कई बार शिकायत की गई है, मगर आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, बाकी कोई कार्य नहीं किया जा रहा। उसके संबंध में बीडीओ साहब से बात हुई जी, उन्होंने बताया कि उनकी क्लियरेंस चेक पे आप साइन नहीं कीजिएगा। हाँ, जी जी बिल्कुल, यही मैं बोलने वाली। हमने नहीं किया है। अब वो बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि वो हमारे भुगतान पे आप साइन कीजिए, जबकि हमारे द्वारा ये बताया गया कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप दुरुस्त करा दीजिए, उसके बाद में हम लोग वो आपकी फाइल तो क्या बस इसके लिए फिर दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं रास्ते को? नहीं मैम, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हम लोग कई बार उनसे कह चुके हैं कि आप जो रास्ते हैं उनको सही करा दीजिए, गड्ढे पटवा दीजिए, उसके बाद में हमारे पास क्लियरेंस ले लीजिए, आप अपना भुगतान करा लीजिए। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मैम काम नहीं हुआ। तो और ये जो जल के लिए टंकी वंकी लगनी थी वो सब लगी या नहीं? और टंकी मैम पानी पहुंचा या नहीं जनता? नहीं, पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। टंकी तो कंप्लीट हो गई है, मगर गांव में अभी तक पानी की पानी तक नहीं पहुंचा है, कोई व्यवस्था नहीं जी। तो जनता तो आपको बोल रही होगी मैम, ये तो जाहिर सी बात है जी जी बिल्कुल कि सारे लोग टाचर तो ग्राम पंचायत को ही करते हैं, उन्हें जो कि पता नहीं है कि ये कार्य आपका नहीं है, पर हमारा नहीं है, मगर वो टाचर तो ग्राम प्रधान को ही करते हैं। हालांकि यही संबंध कई बार शिकायत बीडीओ साहब को, यहाँ तक एडीएम साहब को एक बार कैंपिंग हमारे यहाँ चौपाल लगी थी, उनको भी जानकारी दी, तो वो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि आप साइन मत कीजिएगा, बस जी, कि इनको क्लियरेंस नहीं दीजिएगा, उनका भुगतान वहाँ से रुका, जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक आप साइन मत कीजिएगा। और प्रधान जी, ऐसे शौचालय और आवास कितने आए? आवास की मैम ये यहाँ जो रेशियो लिया जा रहा है जी, तो उसके हिसाब से सापेक्ष की तो हमारा आवंटन बहुत ही कम है जी, लगभग में 7 या मिनिमम 8%। तो आया ही कम था, बहुत ही 8% के। अब आप मान लीजिए कि अगर सापेक्ष 100 का परसेंटेज होता तो हमको 8 ही मिल पाते हैं, 8 ही मिल पाता है, 8 का रेशियो मिल पाता है। योग्य तो अभी भी बहुत लोग होंगे जिनके कच्चे घर होंगे, बहुत सारे लोग। लगभग में इस समय हमारे ग्राम पंचायत अगर देखा गया, क्योंकि 80 बाहुल ग्राम पंचायत है, 80 बाहुल है, तो अधिकतर तो कच्चे मकान ही बने हैं, या तो ज्यादातर तो झोपड़पट्टी हैं, क्योंकि कोटवा मेला है जो, उसके प्रांगण की स्थिति तमाम लोग बाहरी भी हमारे गांव में विस्थापित होकर बसे हैं, तो झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं जी, जबकि उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, टोटल चीजें हमारे पंचायत से संबंधित है, मगर उनको मकान आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रधान जी, आपके पास विद्यालय कितने हैं? नहीं, 0, एक भी विद्यालय? कोई विद्यालय नहीं। ग्राम पंचायत जाते हैं दूसरी पंचायत में। कितना किलोमीटर होगा वो पंचायत? यहाँ से मान लीजिए मैक्सिमम तो 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब बच्चे 1.5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वहाँ की स्थिति कैसी है? सही है? अब वहाँ तो दूसरे पंचायत में ज्यादा हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, मगर स्थिति तो संतोषजनक नहीं है। जी जी जी, सही बात है। तो बच्चे जो हैं, लोग अपने घर वाले जो है बच्चों को इतना दूर भेजते होंगे, क्योंकि उनका वो पंचायत भी नहीं पता है, तो लोग डरते भी होंगे। नहीं, तो दरअसल दिक्कत इसमें हो जाते है, जैसे ग्राम पंचायत में हमारे विद्यालय हो तो आप सपोज कीजिए 80-90% पहुँच जाएंगे, मगर अगर दूसरी पंचायत में जाना हो तो आप मानिए 30 से 40% बच्चे पहुँच जाएंगे, छोटे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के 30 से 40%, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको एक विद्यालय की भी जरूरत है? बहुत मैम। और बारात घर और शमशान है? नहीं, इसके बारे में मैम तो बहुत कुछ कोशिश की गई, यहाँ तक है कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात की गई, कई माननीय हमारे मंत्री साहब हैं माननीय अंगद सिंह जी, उनके द्वारा भी हम लोग गए, मगर आज तक कोई सुनाई नहीं होती। कुछ सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई। तो मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने गांव को सुधारने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोशिश करेंगे विद्यालय बन जाए, पर कुछ नहीं। सर, अच्छा, जमीन है या नहीं आपके पास? जमीन यहाँ पे सरकारी लैंड सारी फिक्स हैं, पंचायत भवन के लिए, आवास के लिए, यहाँ तक कि बारात घर के लिए टोटल जमीनें रिजर्व पड़ी हुई हैं, पर कुछ काम नहीं हो रहा है उस पर। जमीनें रिजर्व पड़ी हुई हैं। यहाँ बारात घर के लिए भी लिखा पढ़ी में भी जो चकबंदी होती है तो उसमें सारी जमीनें निकाली जाती हैं। बारात घर के लिए टोटल जमीनें
टोटल जमीनें लिखा पढ़ी में पड़ी हुई हैं। शमशान हमारे यहाँ 13 शमशान हैं जो लिखा पढ़ी में इस समय पड़ी हुई हैं, मगर एक भी शमशान आज तक नहीं बन पाया। धाम जो है आपके पास यहाँ से पवित्र स्थान है, इतने लोग दर्शन करने आते हैं। ज्वाइंट है मैम, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइंट है जी। तो वहाँ फिर भी स्थिति इतनी खराब है इस गाँव की, नहीं हो पा रहा है मैम, नहीं हो पा रहा है। जबकि यहाँ आप सपोज कीजिए हमारे घर के साइड में ही यहाँ PWD का काम देने के लिए कई बार हम लोगों के लिए ग्राम पंचायत के लगभग हम करीब 300 से 40 लोग हाँ वहाँ दिए, मगर वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ODF प्लस है आपका गाँव? जी मैम, आज तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। जो मतलब इतनी SC बाहुल्य है, SC बाहुल्य तो और हो जाना चाहिए, नहीं हो पा रहा है जी। मतलब स्थिति बहुत गंभीर हुई पड़ी है आपके गांव की। तो अब आप क्या चाहते हैं सर, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि पहली बात तो हमारी ग्राम पंचायत को ODF प्लस घोषित किया जाए। दूसरी चीज जो SC बाहुल क्षेत्र है हमारे, आवास की स्थिति देखी जाए, और जो बारात घर है या अन्य सुविधाएं हैं, या हमारे एक इकलौती पंचायत हमारे दरियाबाद में ऐसी है जो आज तक डामरीकरण है ही नहीं, कोई मेन रास्ता है ही नहीं। कौन से है वो? कहीं भी पंचायत में हमारे 1 ग्राम डामर तक आज तक नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा है, कहीं आज तक मेन रास्ता है ही नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली रास्ता है हमारी पंचायत को आने के लिए। एक पंचायत ऐसी यहाँ मिल रही है, ऐसी अरियामऊ ग्राम पंचायत, जहाँ पे कोई डामरीकरण है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई एक मेन रास्ता दिखा नहीं जा सकता कि ये ग्राम पंचायत अरियामऊ के लिए जाता है अंदर, कहीं नहीं, बस नॉर्मली कच्चे रास्ते हैं या खड़ंजे लगवाए गए हैं, उन्हीं पे सारा हुआ है ये। जी मैम, स्थिति बहुत गंभीर है। अच्छा, अगर आपको सरकार प्रशासन हेल्प करती है तो आप क्या ये सारे कार्य अच्छे से करवा के दिखाएंगे? जी मैम, विधिवत कराएंगे, विधिवत होगी फिर कार्य, क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट, अब मैम आपको एक असलियत ये बता दें, क्योंकि ग्राम पंचायत में इसमें 3 पंचायतें, अब वो अलग हो गए तो छोटी ग्राम पंचायत बन गए। ग्राम तो आज भी बड़ा है वोटर के मामले में, और अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखो तो अन्य ग्राम पंचायतों के सापेक्ष से यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, मगर क्षेत्रफल इसका कम होने के कारण कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। दूसरी, इसका बजट इतना है, अब हमारा एस्टिमेट सालाना का जो फंड का होता है ग्राम प्रधान निधि का, वो 4 लाख का होता है, जिसमें से 2,40,000 रुपये हमको मानदेय देना पड़ता है। अब आप मैम बताइए कि 1,40,000 रुपये में हम ग्राम पंचायत का कौन सा विकास कार्य करा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक चीज रख दी है कि पंचायत सहायक आप रख लीजिए, वो उनको नियुक्त कर दिए। ग्राम पंचायत से जो शौचालय उसमें केयर टेकर रख दिए गए, मगर उनका भुगतान गवर्नमेंट के न द्वारा किया गया, ग्राम प्रधान निधि से किया जा रहा है। तो देना चाहिए निधि ना, जो 4 लाख का भुगतान है। अब मैम आप ये सोच लीजिए कि जो 4 लाख का भुगतान है, तो 4 लाख में अगर हमारा 2,40,000 रुपया ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको देने में चला जाए, तो 1,60,000 रुपये में किस ग्राम पंचायत का क्या भला होगा? अगर हम सोचे तो 50 मीटर अगर कहीं खड़ंजा लगा दें, जो हमारा साल भर का बजट खत्म हो जाएगा 1,60,000, तो हम अन्य काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई नल खराब हो गया तो उसमें 30-35,000 रुपये का बजट आता है, उसको रिबोर कराने में या मेंटेनेंस कराने में। अगर हम 4 नल साल 1 वर्ष के अंदर अगर 4 नल सही करा दिए, हमारा पूरा बजट उसी में चला गया, उसके बाद में हम कोई कार्य नहीं कर सकते। नाली खड़ंजे का जो इंटरलॉकिंग का जो बजट है वो हम वेतन में बांट रहे हैं, पंचायत सहायक, अब उसमें हमारा भी मान लीजिए, हाँ, जी जी, 5,000 रुपया तो हमारा भी भुगतान है, तो उसी से तो करते हैं। जो फंड है हमारे ग्राम पंचायत का नाली खड़ंजे का, उसी से तो करते हैं, तो पैसा उसमें कम हो जाता है। अब 4 लाख में 2.5 लाख रुपया हमारा निकल गया, अब 1.5 लाख रुपये में हम कैसे ग्राम पंचायत को संभालें? इसके आश्वासन हमारे ग्राम पंचायत इतना क्षेत्रफल भी बड़ा नहीं कि मनरेगा के द्वारा वो रेशियो ले लिया जा रहा है। जी। क्योंकि हमारे गांव में 2 चकमार्ग हैं, 1 तालाब है, अगर उसको काम खत्म करा दीजिएगा, अगर 2 महीने हम मन से काम करा दें, हमारा पूरा 5 साल का काम खत्म हो जाएगा, फिर 4 साल हम लोग फ्री बैठना पड़ेगा। अब ये आप सामने दिखाइए भैया, आप थोड़ा सामने दिखा दीजिए, थोड़ा सामने ये जदवापुर पंचायत लगती है, जबकि ये ग्राम हमारे जमीन की है, मगर पंचायत ये सामने तालाब है 2, मगर हम नहीं इस पर काम लगवा सकते जी, वो आपके पंचायत में है ही नहीं, जमीनें हमारी है गांव की, मगर वो लिखा पढ़ी में वो जदवापुर पंचायत जी, तो छोटी ग्राम पंचायत क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटी पंचायत बैठ रही है।
तो बजट के लिए अगर मैम कोई जी बजट अगर अच्छा है, अगर थोड़ा शासन आप पे ध्यान दे दे, बजट थोड़ा ठीक कर दे, तो आपका गाँव है बहुत जी डेवलप हो मैम, जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि एससी बाहुल्य है। अब आप ये इतना समझिए कि एससी बाहुल्य है, मजदूर टाइप के यहाँ लोग हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? अगर बजट नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी उनके जी लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रधान जी चुनाव फिर आने वाला है, तो जनता से कुछ कहना चाहेंगे? अब जनता तो जो हमारे पास आता है वो तो हमारा खुला आयाम है। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर जनता हमको चाहती नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? जी, जी, एक जी, कोटेदार कभी प्रधान नहीं बनता। जी 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 उनकी फैमिली में कोई मेंबर ये नहीं होता, क्योंकि वो इमेज इतनी गंदी हो जाती है कि वो बन नहीं सकता। जी 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 मगर हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि जो है उसी में एडजस्ट करते हैं, किसी न किसी तरह एडजस्ट कर रहे इसी हैं। तरीके से काम अपना चला रहे हैं। अब मान लीजिए 4 साल में सिर्फ एडजस्ट करते करते हम लोग 4 साल एडजस्ट करने में चला एडजस्ट जाए। करने में चला गया है। आने वाला जो चुनाव उसमें कितना एडजस्ट करना है? एडजस्ट मैम, उसमें देखिए गांव का जो व्यक्ति है वो भी आजकल कोई भी एससी हो या सामान्य वर्ग हो या ओबीसी हो, मगर कुछ ना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो वो भी समझ रहा है कि ये प्रधान जी के पास व्यवस्था नहीं, इनके पास बजट नहीं, वो क्या कर सकते हैं हमारे जी पास। जी जी सही बात। भाई जब इनके पास 1.5 लाख का बजट है तो ये 10 लाख का काम कैसे करा सकते हैं? भाई इनके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं कि अपना लगा कर खुद स्वयं करा सकते हैं। ये सबके बस की नहीं, सही बात है। जब हमारा बजट बढ़ाया जाएगा, हमारे गांव के जैसे बजट 9 लाख था, अब उसमें एक पंचायत काट दी गई तो 4.5 उसको दे दिए गए, 4.5 हमको दे दी गए। अब बड़ी पंचायत हमारी, अब 4.5 लाख रुपये में अगर हम 2.5 लाख वेतन बांट दिए, 1.5 लाख हमारे पास रेशो बचा, 1.5 लाख में कौन सा विकास कर दें? अगर आप 50 मीटर की नाली बनवा रहे हैं तो उसमें भी 1.5 लाख रुपया चला जाएगा। तो साल में अगर 50 मीटर नाली बनवा रहे हैं हम, तो पूरी पंचायत में 50 मीटर ही नाली हम बनवा सकते हैं क्या साल भर? नालियाँ तो बहुत सारी हैं। बहुत बहुत बहुत। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। मेन समस्या पड़ रही बजट की, दूसरी चीज समस्या पड़ रही है मनरेगा की। क्योंकि मनरेगा में एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मनरेगा में जो रेशियो का लिया जा रहा है फंडिंग, जैसे हम लोग काम तो करवा चुके दबाव में या किसी अधिकारी प्रशासनिक दबाव में हम लोग काम करवा चुके जी, उसके बाद में हमारा लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 60-40 के रेशियो पकड़ते हैं कि आप 60% कच्चा काम करवाइए तब 40% आपको ईंटा मटेरियल का इसका भुगतान दिया जाएगा। जी 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 हम लोग पक्का काम तो करवा चुके, इस समय जैसे पंचायत भवन बनवाया हमने, इंटरलॉकिंग लगवाया, मगर उसका भुगतान हमारा नहीं हो पा रहा नहीं हो पाया, क्योंकि कच्चा काम हमारे पास है नहीं। तो मैं वो पैसा हमको लोगों को मिले कैसे? जी जी बजट की समस्या है। जी जी प्रॉब्लम ये बात। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप जी, जो कि काफी परेशान है। अगर बजट का जो अभाव है उसके कारण जो विकास की गति है वो बहुत धीमी पड़ी हुई है। इस गांव की दुर्दशा भी बहुत हो रखी है। उनका कहना है अगर थोड़ा प्रशासन इस पर ध्यान दे दे, बजट को बढ़ा दे, तो वो अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दे। जो जितने काम बचे हुए हैं उनको पक्के काम करवाना है, वो पक्के काम भी करवाएंगे, पर बजट जो है सरकार थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा कर दे और जो है वो टाइम से दे दे। पर उनका कहना है कि अगर अब देखते हैं आने वाला जो चुनाव है उसमें जो जनता है उन्हें वापस लेकर आती है और अपना प्रधान चुनती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।